बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक वाक्य बताने जा रहा हूँ। फिरौन डूब गया। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम लेकर आगे बढ़े। आगे पहुँचे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तुर पर बुलाया और कहा कि आए मूसा, हम तुम्हें अपनी किताब देंगे, तुम्हें कुछ खास अहकामात देंगे। उसके लिए तुम्हें तुर पहाड़ के ऊपर आना पड़ेगा। और 40 दिन तक मूसा अलैहिस्सलाम तुर पहाड़ पर थे। और आपको एक बात बता दूं मैं कि मूसा वह इकलौते नबी है जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट बात किया है। किसी फरिश्ता का बीच में वास्ता नहीं था, अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है। मूसा से जब भी बात की है डायरेक्ट बात किए हैं। तो हज़रत मूसा ने कहा कि ए अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, लंतारानी, तू मुझे कभी नहीं देख सकता। बाज़ वोलमा ने कहा है कि अल्लाह ताला को मूसा ने कहा, लंतारानी। अल्लाह ने कहा, तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। इससे पता चला कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, कभी नहीं देख सकता, मगर यह बात गलत था। दुनिया की आंख से अल्लाह को कभी नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आखिरत में लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। ये कुरान से भी साबित और हदीस से भी साबित है। तो दुनिया की आंख से कोई अल्लाह को नहीं देख सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम जब मेराज पर गए तो सही बात यह है कि आपने अल्लाह को नहीं देखा, आपने अपने रब का दीदार नहीं किया। जैसा कि बुखारी की रवायत, तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, एक काम करो, तुम इस पहाड़ को देखो। इस पहाड़ के ऊपर हम अपनी तजल्ली उतारते हैं। तो इस पहाड़ को देखो, अगर यह पहाड़ अपनी जगह बरकरार रह गया तो तुम मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बे हुली जबली जलेहु तक का। जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली उतारी है, पहाड़ के ऊपर पहाड़ रिजा रिजा हो गया। वह खैरा मूसा सहका और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब मूसा होश में आए तो कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ। अब आज के बाद मैं यह ऐसी डिमांड नहीं करूँगा, ऐसा मुतालबा नहीं करूँगा, मैं तुझको देखना चाहता हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से वापस गए तो देखा उनकी कौम ने बछड़े का अपना भी माबूद बना लिया। उनकी कौम में शामरी नाम का एक आदमी था। उसने सोने को पिघला करके एक बछड़ा तैयार किया और उस बछड़े के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया, जब हवा चलती थी तो बछड़े से आवाज निकलती थी। तो बनी इस्राइल से कहा, उसे यही तुम्हारा खुदा है। और इसी से मिलने के लिए मूसा गए तो बनी इस्राइल उसके आगे सजदा करने लगे। कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और देखा कि उनकी कौम बछड़े की इबादत में लग गई है, तो सबसे पहले अपने भाई हारून को पकड़ा, जिनको अपना जानाशीन बना के गया। अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ ली और कहा कि मैंने तुझको अपना जानशीन बनाया था, तूने यह मेरी जानासीनी निभाई है, मेरी कौम बछड़े की इबादत में लग गई है। कहा कि मेरे भाई, पहले मेरी बात सुनो, दाढ़ी छोड़ दो, मेरा बाल छोड़ो, पहले मेरी बात तो सुनो। ये सब आपस में झगड़ा कर रहे थे और मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं ज्यादा इंटरफेयर करता हूं तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने आपके आने का इंतजार किया, मैंने और कुछ नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया सामरिक को, बोला, यह बता तूने ये क्या किया है, यह तूने बछड़े को क्यों बनाया है। तो सामरी जवाब क्या देता है कि मैंने हज़रत जिब्रील के घोड़े के नीचे से मिट्टी ले ली और उस मिट्टी को मिला करके मैंने ये सोने का बछड़ा बनाया है ताकि लोग इसकी इबादत करें। हज़रत मूसा ने कहा, सामरी से सुन, आज के बाद तुझे अल्लाह ताला की तरफ से यह सजा मिलती है कि आज के बाद तुझे जिंदगी भर जो छुएगा वो बीमार हो जाएगा। तेरी यह सजा है, तूने बछड़े को माबूद बनाकर मेरी कौम को शिर्क में डाला।
اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ زندگی بھر انٹچیبل ہو جائے گا، تجھے جو ٹچ کرے گا وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اب سامری کا حال یہ ہو گیا، جو اسے چھوٹا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا، اور وہ خود ہی بیمار ہو جاتا تھا۔ لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تو کہتا تھا کہ وہ محساس لہ محساس، مجھ کو مت چھوؤ، مجھ کو مت ٹچ کرو۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا یہ سونے کا معبود ہے، دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں۔ اس کو آگ میں جلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھینکوا دیا۔ کہا کہ جس کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہے تو دیکھو اس کا ہم یہاں حال کرنے جا رہے ہیں۔